आज से 15 वर्ष पहले आज ही के दिन मेरी माँ का तिनका तिनका जोड़ के बनाया घर उजड़ गया था और ऐसे उजड़ा कि आज तक बन ना सका। ईंटें जुड़कर दीवारें बन गईं, लेकिन माँ जिंदा रहकर भी मर गई। कोई और तारीख होती तो शायद वक्त के साथ जहन से महव हो जाती। भला सांस लेने की हद तक जिंदा लोगों की बरसियां किसने याद रखी हैं? लेकिन 6 सितंबर तो यूं भी कोई भूलने वाली तारीख ना थी। मेरी उम्र तब 22 साल थी। उस उम्र में आपके पास यूं भी सवालों की बहुतात होती है, लेकिन जब हालात ऐसे हों तो जवाबों से ज्यादा अपने मुजरिम ढूंढने की आग दिल में दहकती है। इन सालों में कितने लोग इसी आग में जलकर भस्म हो गए, मगर मेरे जहन में यह ख्याल जमा रहा कि जिस औरत को मैं अपनी जिंदगी के पहले 22 साल से जानता था, उसके लहू लहान वजूद के साथ बिखरा हुआ उसका दिमाग अगर हथेलियों में भर भर कर उसकी खोपड़ी में ना उंडेला गया होता और वो बोलने, सोचने, समझने के काबिल रहती, तो उसने उस दिन भी हमें अपनी किरचियां समेटकर अपनी आबादकारी पर लगाना था। जब वो जिंदगी और मौत के दरमियान मोहल्लक थी, उसके सिरहाने खड़े शौकत खानम के बेटे ने भी मुझे यही सिखाया। वो सबक अगर वो सिखाने के काबिल रहती तो मेरी माँ ने मुझे सिखाना था। वो सबक उसने अपनी माँ को उस हालत में देखकर हासिल किया था। तुमने देख लिया, अब तुम्हारे होते हुए कोई और अपनी माँ को इस हालत में ना देखे। सोचता हूं अच्छा हुआ जो मेरी माँ को अब कम कम समझ आती है। अगर उसको इतराक होता कि अपनी औलाद को ऐसे सबक पढ़ाना अब गद्दारी के जुमरे में आता है, तो शायद वो उन हथेलियों को कोसती जिन्होंने मलबे से चुनकर उसके दिमाग के टुकड़े उसकी टूटी खोपड़ी में उंडेले थे। वो जानती होती कि अपनी जात की किरचियां समेटकर औरों के लिए छपर छाया बनना बगावत है, तो उन कारीगर उंगलियों पर लानत भेजती जो उसके जिंदा बचने के मोजे की सबील बने। सोचता हूं अगर रास्ते में शौकत खानम का बेटा ना खड़ा होता तो मैं तो शायद 6 सितंबर को ही उसकी बरसी समझकर उसके पढ़ाए सबक दफन ही कराता।